take the next right to... So meter is set to 0 and petrol is full. अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो ये है जुलाई का लास्ट संडे एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स उत्तराखंड। आइडिया ये है कि आज ड्राइव करके जाऊंगा, जहां तक पहुंच पाऊंगा वहां स्टे करूंगा एंड देन नेक्स्ट 5 डेज वहीं से काम करूंगा एंड देन सैटरडे वहां से वापसी। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इनिशियली प्लान ये था कि जोशीमठ की तरफ जाएंगे, बट वहाँ से जो वेदर की रिपोर्ट मिली अच्छी नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा उधर काफ़ी मेजर लैंडस्लाइड हुई हैं। बारिश तो हो ही रही है बराबर, जुलाई का लास्ट है तो ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने बताया कि अभी आप मत आइए। सो मैंने उत्तरकाशी की साइड में कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ सकते हो, लैंडस्लाइड वगैरह नहीं है। बारिश तो हो ही रही ऑब्वियसली, बट लैंडस्लाइड उतनी नहीं है, सेफ है कंपैरेटिवली। तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन है और बाकी तो बहुत कुछ मैंने नेचर और भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। थोड़ा एडवेंचर भी तो होना चाहिए, थोड़ी अनसर्टेनिटी जब तक नहीं होगी तो एडवेंचर नहीं होता। सो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लगभग 1 घंटे हो गए हम लोग को ड्राइविंग करते हुए और कम से कम स्टॉपेज रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सके। दिन में ही ड्राइव करनी है, रात में ड्राइव नहीं करनी है। तो शाम तक जहाँ पे भी पहुँच पाएंगे वहाँ पहुँच के स्टे कर लेंगे। मोटा मोटा यही प्लान है। सो स्टे ट्यून्ड। जुलाई शुरू होते ही अपना ट्रैवलिंग का सीजन चालू हो जाता है। मेरा पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कई सारे रीज़न हैं। एक तो स्कूल्स खुल जाते हैं तो जो टूरिस्ट वाली ट्रैफिक होती है पहाड़ों की वो ख़त्म हो जाती है। पहाड़ काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और जो टैरिफ होते हैं होटल्स के वो काफ़ी लो हो जाते हैं। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं जुलाई अगस्त में घूमना है तो पहाड़ों की तरफ निकलूँ। रिस्क रहता है नो डाउट, लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा, और लैंडस्लाइड में अगर आप फंस गए तो कभी कभी 1-2 दिन भी बेकार हो जाते हैं। सो हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था निकलने से पहले। अब कहीं रुकना नहीं है, सीधे लंच पे रुकेंगे। अभी 9 बज रहा है तो 1 बजे के आसपास रुकने का प्लान है। 4 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव ही करनी है। पानी लेना हो सकता है बीच में, बस उतना ही स्टॉप होगा। अदरवाइज विल कंटिन्यू ड्राइविंग फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। अभी हम लोग सहारनपुर क्रॉस कर रहे हैं। रास्ते में ये केला दिख गया तो मैंने ले लिया। अगर अच्छे केले लेने हो आपको तो हमेशा देखिए कि इसमें ऊपर चित्तियां आ गई क्या। अगर चित्तियां आ गई इस तरह से तो ये केला बहुत ही विटामिन रिच होता है। ये रास्ता जो है NH 907 या NH 7 दिखा रहा है, ये पोंटा साहब जाता है। तो देखा जाए तो हम लोग यूपी से निकल के हरियाणा से हिमाचल और हिमाचल से फिर उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। इतने सारे स्टेट्स को क्रॉस कर रहे हैं। बहरहाल ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं यहाँ से। बट इस प्लेस की वाइब बहुत खूबसूरत है। दोनों साइड में ट्रीज हैं जिन्होंने रोड को कवर कर रखा है और वो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में।
2 लेन की सड़क है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन है। अभी तक मैं कितना 236 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और रास्ता हमेशा अच्छा ही मिला अभी तक। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि टूटा हुआ हो या खराब हो। वाह, ब्यूटीफुल। यहाँ पे टेम्परेचर 24 डिग्री बता रहा है और ये फॉग या क्लाउड है कह लीजिए, रोड पे आ रहा है। हम लोग ने काफ़ी एल्टीट्यूड गेन कर लिया है और धीरे धीरे मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। साथ में जगह जगह पे छोटी बड़ी लैंडस्लाइड भी दिख रही हैं, बट ये सारी मैनेज कर ली गई हैं। दैट मीन्स कि रोड क्लियर कर दी गई है, so you can continue driving। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर गिरे हैं ऊपर से। लैंडस्लाइड बेसिकली 2 तरह से होती है, एक तो रोड के ऊपर पत्थर गिरे और दूसरा वो रोड ही पूरी नीचे खिसक जाए। दोनों ही सिचुएशन खतरनाक होती है। यहाँ एसी की जरूरत नहीं रह गई अब। वैसे भी पहाड़ों पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एसी चलाने से इंजन पे बहुत लोड पड़ता है। क्या हो भैया? यार पीछे, ओहो पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा करो 1 मिनट में आप आगे जाके ना, आगे जाके इधर को लगा लो अपनी गाड़ी। एक बार वहाँ नहीं लगेगी सर, वहाँ जाके उधर को लगा लो आप गाड़ी, अभी होनी साइड। जान दो जान दो जान दो, बाहर को लगा लो। विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो गई है और फॉग लैंप जलाने के बाद भी नहीं दिख रहा है ठीक से। इतना ज़्यादा फॉग है या क्लाउड है जो कह लीजिए। रोड पे पेंट भी नहीं किया हुआ है कि उससे कुछ आइडिया लगे। 1 बज रहा है, लंच का टाइम हो रहा है। सो हमें खाने के लिए कुछ देखना चाहिए। गाड़ी भी नॉन स्टॉप पिछले 4-5 घंटे से चल रही है, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। भैया की एक दुकान दिख गई यहाँ पे, सोचा एक स्ट्रेच ब्रेक ले लेते हैं। पानी लिया है, मूंगफली लिया है और नज़ारों का मज़ा भी लिया है साथ में।
ऑफ सीजन होने का नुकसान एक ये भी होता है कि होटल्स बंद होते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, काफ़ी सारे। अभी तक तो एक मैगी पॉइंट भी नहीं दिखा जहाँ पे मैगी खाई जा सके। इस तरह के बहुत सारे पैचेस पीछे भी मिले। सिंगल लेन सड़क ही बनाई गई है अभी तक। काफ़ी कम गाड़ियाँ दिखी मुझे अभी तक। टूरिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, या तो ट्रक्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, या फिर लोकल लोग हैं। सो कोई रेस्टोरेंट का तो सीन समझ में आ नहीं रहा है और नेट भी जा चुका है। तो सोच रहा हूँ कि जो अपने पास स्टॉक है उसको एब्जॉर्व किया जाए। तो अपने पास 3 बनाना है और 2 पैकेट पीनट्स हैं। उसके ऊपर हम लोग आज जीवन यापन करेंगे अपना, जब तक कि कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़ारे कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा। मैं फ्रंट कैमरा से भी दिखाता हूँ आपको एक बार 180 डिग्री व्यू। ये है गाड़ी की हालत अपनी भूरी की। ये सुबह मैंने धुलवाई थी गाड़ी और रास्ते भर में अभी ये हालत हो गई है। (0950) गंदी हो गई काफ़ी। बी फॉर बनाना। एक बनाना और एक पीनट आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देंगे। बढ़िया पीनट है। खाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। और गूगल देवता के हिसाब से अभी 98 किलोमीटर और चलाना है एंड 300 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी चला चुके हैं। जाते जाते रास्ते में ये एक मैगी पॉइंट मिला। पता किया तो यहाँ पे दाल रोटी अवेलेबल है। सो दाल रोटी खाते हैं फिर आगे चलेंगे। ये उत्तराखंड में हम ऑफ सीजन में जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग इन अ ऑफ बीट पाथ। इस साइड में कोई जाता नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है बेसिकली ये, जहाँ पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इस वेदर में अगर ख़राब रोड या लैंडस्लाइड का कंप्लेन कोई करेगा तो गलत होगा। ऑब्वियसली मिलेगा एंड यू कांट कंप्लेन एक्चुअली। सो थोड़ा सा बफर लेके चलना चाहिए था। मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया था बट निकलते निकलते 7 बज गया। अगर यही 2 घंटे और पहले निकलता तो और बफर टाइम होता अपने पास, बट स्टिल हम लोग दिन ही दिन में पहुंच जाएंगे। सो चलते हैं। अभी पहले दाल रोटी तोड़ते हैं, कुछ अन्न जाएगा शरीर में तो जान आएगी। मुझे भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मैंने रेट भी नहीं पूछा। 2 रोटी, 1 दाल और प्याज और मिर्च ये अवेलेबल था। दही भी थी बट मैंने दही के लिए मना कर दिया। मानसून में थोड़ा दही अवॉइड करता हूँ, करना भी चाहिए। और गर्म चीज़ों में इन्फेक्शन के चांसेस कम ही होते हैं। तो बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
बरसात में थोड़ा मक्खियाँ उत्पात करती हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। सो लंच इज़ डन। इट इज़ वेरी वेरी लेट लंच एक्चुअली। 4 रोटी सर्व की थी भैया ने, इसमें से 1 बज गई। फिर चाय बोल दिया था, थोड़ा सा आलस दूर हो जाएगी। चाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। सो गर्मा गर्म दाल, गर्मा गर्म रोटी, उसके बाद गर्मा गर्म चाय। 3 रोटियां, 1 दाल, दाल बाद में थोड़ी सी और भी ली थी, और 1 चाय का लगा 100 रुपये। बहुत ही मतलब उन्होंने पोलाइटली मांगा, और खाना टेस्टी था। दाल बहुत ही बेहतरीन थी, उसमें उन्होंने गरम मसाले डाले हुए थे, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था। मज़ा आ गया। चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। ऑफ सीजन में घूमना एडवेंचर है या उड़ता तीर, ये तो पता नहीं, लेकिन ये टाइम मुझे साल का सबसे अच्छा लगता है, जुलाई अगस्त वाला, पहाड़ों में घूमने के लिए। बाय द वे, इस रोड पे काफी देर से मैं चला रहा हूँ। इट इज अ नेशनल हाईवे, बट जैसे कि आप देख रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं दिखी हुई मुझे काफी देर से, लगभग पिछले आधे घंटे से कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। तो हो सकता है कि कहीं कुछ रास्ता ब्लॉक हो और गाड़ियां उधर फंसी हों। टूरिस्ट तो जाने दीजिए, यहाँ लोकल भी नहीं दिख रहे। सो ये है अपना नेक्स्ट 5 डेज का स्टे, और ये है व्यू। नीचे एक टेम्पल है, और इस जगह का नाम है हनोल, उत्तराखंड में। नीचे एक रिवर है, इसका नाम है टोंस। टोंस रिवर एक एमपी में भी है, और एक यहाँ पे भी है। ब्यूटीफुल। गर्मी नहीं है यहाँ पे, हवा चल रही है तेज, मॉडरेट वेदर है। सो इसी के साथ आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।